बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज का व्लॉग हम इंतहाई अहम ख़बर से करेंगे और ख़बर भी इंतहाई अफसोसनाक है कि साबिक़ रुकन कौमी असम्बली निसार पंवर और उनके बेटे मोहसिन पंवर को रात नामालूम अफराद असला बरदार नामालूम अफराद अगवा करके ले गए हैं। और उनके लवाहिकीन का कहना है कि जो अगवाकार थे तकरीबन 30 से 40 लोग वो थे, हथियारों के साथ। मुख्तलिफ़ ख़ुदकार हथियार भी इनके पास मौजूद थे और 10 से 12 गाड़ियाँ भी उनके पास थी, बड़ी गाड़ियाँ थी, जिसमें वो निसार पंवर साहब को और उनके बेटे मोहसिन पंवर को अगवा करके ले गए। निसार पंवर साहब कराची में मुतअद्दिद सीटों पर कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे और उनके साहबजादे मोहसिन पंवर भी एक सीट पर सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे। और दोनों के 2 रोज़ कबल स्क्रूटनी के बाद फॉर्म रद्द कर दिए गए थे, नॉमिनेशन। फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल कायम किया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ट्रिब्यूनल कायम करवाया गया था, उस ट्रिब्यूनल में उनके तमाम पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर्स बहाल कर दिए थे। लेकिन गुज़श्ता रात उन दोनों बाप और बेटे को अगवा कर लिया है। मोहसिन पंवर जो है उनके साहबजादे हैं और निसार पंवर साहब रुकन कौमी असम्बली भी रहे हैं और रुकन सिंध असम्बली भी रहे हैं, सूबाई वज़ीर भी रहे हैं। लेकिन रात गए उन्हें हथियार बंदों ने, जो जदीद हथियारों से लैस थे, उन्हें अगवा कर लिया और अगवा करके नामालूम मुकाम पर ले गए। निसार पंवर के मुतालिक ये कहा जाता है कि इससे कबल भी जब उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी जनाब अल्ताफ़ हुसैन पर जो पाबंदी आई थी, उस हवाले से पिटिशन दायर की थी उनकी पाबंदी के ख़िलाफ़, तो उस वक्त भी उन्हें इसी तरह से अगवा किया गया था। और कई माह के बाद जब वो अगवाकारों से बाजियाब होकर घर पहुँचे थे तो उनकी ज़बान बंद थी, उन्होंने इसके मुताल्लिक किसी को भी कुछ नहीं बताया था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें इस मरतबा फिर रात की तारीखी में उनको अगवा किया गया है। दोनों को अगवा करके जो अगवाकार हैं ले गए, लेकिन इसका कोई अभी तक पता नहीं चल सका है। अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इन अगवा होने वाले दोनों बाप और बेटों को, जो पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, और निसार पंवर साहब तो एक नशिस्त से ज़्यादा कई नशिस्तों पर उम्मीदवार भी थे, तो जो आवाम के नुमाइंदे मुंतखब होने का जिनको उम्मीद थी और जो नॉमिनेशन इन्होंने फॉर्म दाखिल किए थे, उन लोगों को अगवा किया गया। तो इन इंतखाबात के हवाले से अगर इस किस्म के अगवा होते रहे तो फिर ये इंतखाबात तो मशकूक हो सकते हैं। तमाम सियासी जमातों को इस सिलसिले में आगे आना चाहिए, क्योंकि आज निसार पंवर अगवा हुए हैं, कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी अगवा हो सकते हैं, मुस्लिम लीग नून के अगवा भी हो सकते हैं, और इस तरह से दूसरी जमातों के लोग भी, इस तरह से तहरीक इंसाफ के लोग भी अगवा होते रहे, उनके खिलाफ भी पाबंदियाँ मुख्तलिफ तरीक़ों से आयद की जा रही हैं। तो हमें तमाम सियासी जमातों को अगर ये इंतखाबात को शफाफ बनाना है, आज़ादाना और इंसफ़ाना इंतखाब की जो बात की जा रही है हुकूमत की जानिब से, ख़ास तौर पर चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ, हमारी अदलिया की ख्वाहिश है कि इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसफ़ाना कराया जाए और एक ऐसे इंतखाबात कराए जो पाकिस्तान में कभी माजी में ना हुए हैं, और इन इंतखाबात को मिसाली करार दिया जाए। तो फिर इस किस्म की जो अगवाकारियाँ हैं या इस किस्म की जो लोगों को रुकावटें पैदा की जा रही हैं इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए, तो उनको दूर करना होगा। निसार पंवर और उनके साहबजादे जो जिन सीटों पर उम्मीदवार थे इंतखाबात के हवाले से, उनका एक ऐसी सियासी जमात से मुकाबला था, ऐसी सियासी जमात के उम्मीदवारों से मुकाबला था जो समझते थे कि निसार पंवर साहब को इन नशिस्तों पर हराना खासा मुश्किल हो जाएगा। तो उनके अगवाकारों में कहा जाता है कि वो एक इस वक्त जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की लाडली जमात बनी हुई है, उसके मुतालिक कहा जाता है कि उसमें वो मुलव्वस हो सकते हैं। माजी में भी उनकी तरफ से इनको अगवा किया गया था, लेकिन निसार पंवर साहब की खामोशी की वजह से ऐसे लोगों पर मुकदमात कायम नहीं हो सके। लेकिन आज भी शक किया जा रहा है कि उन्हीं जमात के कारिंदों ने उन्हें जो है वो अगवा किया है, और हमारे जो खुफिया इदारे हैं उनको इस सिलसिले में तहकीकात करनी चाहिए कि निसार पंवर और मोहसिन पंवर के अगवा में कौन लोग मुलव्वस हैं और उन्हें कहाँ रखा गया है, और उन्हें फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी हमारी चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से मुतालबा किया है
और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी उन्होंने मुतालबा किया है कि अदलिया भी इस सिलसिले में सो मोटो एक्शन ले और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी इस सिलसिले में फौरी तौर पर जो है दखल अंदाजी करनी होगी और इस वक्त जो है इन हुकूमतों को अहकाम सादिर फरमाने होंगे कि वो निसार पंवर को बाजियाब करें। अगर निसार पंवर इंतखाबात से कबल बाजियाब ना हुए तो फिर ये इंतखाबात मशकूकी कहला सकते हैं। तो तमाम सियासी जमातों को इस वक्त अपना किरदार अदा करना होगा और तमाम सियासी जमातें निसार पंवर की बाजियाबी के लिए अपनी जद्दोजहद करें और हुकूमत पर यह वाज़ा करें कि अगर इस तरह से उम्मीदवारों को अगवा किया जाता रहा तो फिर इलेक्शन जो है वो मशकूकी कहलाएंगे। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा और पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।